आप जानते हैं आखिर बड़े बड़े जहाजों को जानबूझकर क्यों डुबाया जाता है? इन जहाजों को डुबाने के लिए पहले तो इनके निचले हिस्से में विस्फोटक लगाया जाता है और फिर इसे ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिससे जहाज धीरे धीरे पानी में डूब जाता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, करोड़ों रुपए के जहाज को ऐसे ही पानी में नहीं डुबाया जाता, इसके पीछे कई कारण है। ये जो शिप आप देख रहे हो, इसे यूएस की पुलिस जानबूझकर पानी में डुबा रही है। 180 फुट का ये जहाज कुछ ही सेकंडों में पानी में डूब जाता है, क्योंकि इस जहाज में इलीगल सामान पकड़ा गया था। और सबसे ज्यादा उन जहाज को डुबाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा पुराने हो चुके हैं और पानी में पड़े पड़े इनका लोहा पूरी तरह गल जाता है। और तो और कई जहाजों को तो इसलिए भी पानी में डुबा दिया जाता है कि समुद्री जीव उसमें अपना घर बनाकर रह सके। लेकिन ऐसे सिर्फ कुछ सालों बाद अपने आप गलकर नष्ट हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं प्लेन के सभी पायलट के ऊपर आखिर इस तरह पानी क्यों डाला जाता है? और तो और एक प्लेन के ऊपर भी दोनों तरफ से पानी क्यों डालते हैं? क्या ऐसा प्लेन को साफ करने के लिए किया जाता है या इसके पीछे कोई और कारण है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, प्लेन में पुराने समय से चली आने वाली कई प्रथाएं हैं। इनमें से एक है पायलट के ऊपर बाल्टी से पानी डालना। ऐसा हर पायलट के साथ एक न एक बार जरूर किया जाता है। जब कोई पायलट डिग्री लेने के बाद पहली बार प्लेन को उड़ाता है और सुरक्षित लैंड करवा देता है, तो उसको सलामी देने के लिए दुनिया के किसी भी देश में ऐसे ही पानी डाला जाता है। दूसरी तरफ एक प्लेन पर बड़े बड़े पाइप की मदद से पानी डालने को वाटर कैनन सैल्यूट कहा जाता है। दरअसल कोई भी एयरलाइंस नए रूट पर अपनी सेवाएं शुरू करती है तो उस पर जो पहला विमान उड़ान भरता है और सुरक्षित लैंड करता है, उसे पानी की सलामी दी जाती है। क्या आप जानते हैं अगर एक बड़े जहाज के ब्रेक फेल हो जाए तो क्या होगा? आपने गाड़ी और बड़े बड़े ट्रक के ब्रेक फेल होते हुए तो देखा होगा, लेकिन पानी पर तैरने वाले जहाजों के ब्रेक फेल होने पर इनको कैसे रोका जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर कोई सड़क पर चलने वाले वाहन के ब्रेक फेल होते हैं तो उनके लिए रोड के साइड में मिट्टी से भरा हुआ एक ट्रैक बनाया जाता है, जिसमें तेज स्पीड से चलने वाले ट्रक भी आसानी से रुक जाते हैं। लेकिन एक जहाज में नॉर्मल गाड़ियों की तरह ब्रेक नहीं होते, बल्कि जहाजों को रोकने के लिए इनके प्रोपेलर को उल्टा घुमाना पड़ता है। लेकिन कई बार जहाजों के इंजन खराब होने के कारण ये प्रोपेलर भी बंद पड़ जाते हैं, जिससे इतने भारी जहाज को पानी में रोकना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में इनको रोकने के लिए दूसरी छोटी नाव का इस्तेमाल किया जाता है, जो काफी खतरनाक काम है। वहीं कई बार इन जहाजों को ज्यादा मिट्टी वाले बीच की तरफ ले जाकर क्रैश करवाया जाता है।